Hello student, welcome to ARK YouTube channel. In this lecture video, we are going to discuss about derivative of parametric function. And इस पे जो हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो थ्योरम पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन पे. बट बिफोर स्टार्टिंग थ्योरम, सबसे पहली चीज़ पैरामेट्रिक फंक्शन है क्या, इसे हम एक शॉर्ट इसमें समझ लेते हैं. देखिए पैरामेट्रिक फंक्शन एक तरीके से सिंपल तरीके से समझा जाए तो आपके पास दो फंक्शन रहेगी. जैसे एक फंक्शन है x, एक फंक्शन है y, लेकिन ये जो फंक्शन बने रहेंगे वो एक सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर पे बने रहेंगे. ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, सो y इज इक्वल टू भी एक फंक्शन रहेगा लेकिन सेम वेरिएबल पे रहेगा जिस वेरिएबल पे x बना है. x इन टर्म्स ऑफ थीटा है तो y भी इन टर्म्स ऑफ थीटा रहेगा. तो ये जो इस तरीके से जब आपको दो फंक्शन एक ही पैरामीटर में बने रहेंगे तो इसे कहा जाता है पैरामेट्रिक फंक्शन. सिंपल, एकदम क्लियरली. अब बात करते हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शन के ऊपर थ्योरम किस तरीके का रहता है. ओके, सो हियर इज अवर थ्योरम. इफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ टी. आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पर पैरामीटर कौन है, t. ये दो फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t बोला है. देन y हमें जो प्रूव करना है, y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x and dy by dx is equal to dy by dt divided by dx by dt where dx by dt is not equal to 0. सिंपल सा प्रूव है. जैसे हमने डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन में थ्योरम को प्रूव किया है या फिर इनवर्स फंक्शन में थ्योरम को जिस तरीके से प्रूव किया, सेम प्रोसेस यहाँ के इसमें भी प्रूव करना है. चीज़ें क्या करनी पड़ती है, एक शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ. डेरिवेटिव का अगर आपको कोई भी थ्योरम रहा ना, शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट में समझ लीजिए. आपको x y और t बोला है यहाँ पर, है ना. तो आप क्या करोगे, x y और t का इंक्रीमेंट ले लोगे. क्या ले लोगे, इंक्रीमेंट. इंक्रीमेंट मतलब किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से, डेल्टा के फॉर्म. जब इंक्रीमेंट लिख लोगे तो उसके बाद जो चीज़ आपको प्रूव करना है उसी को आप इंक्रीमेंट के फॉर्म में लिखिएगा. इंक्रीमेंट के फॉर्म में लिखने के बाद अब जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो कौन कर रहा है, t. पैरामीटर कौन है, t. उसी के हिसाब से लिमिट अप्लाई करिएगा. यहाँ पर लिमिट जब आप अप्लाई करोगे, यहाँ पर सेपरेट वगैरह करोगे, उसके बाद जो कंडीशन गिवन है एग्जाम्पल में हमारे थ्योरम में, वो कंडीशन को यूटिलाइज करके हम थ्योरम को प्रूव कर देंगे. तो देखिए कैसे हम थ्योरम को प्रूव करते हैं. सो हियर इज अवर प्रूफ. सबसे पहली चीज, मेन जो वेरिएबल है जो यहाँ पर सबसे ज्यादा मेन है वो है t, क्योंकि x एंड y ये फंक्शन है ऑफ t के और वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है t से के साथ. तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे लेट डेल्टा t, क्योंकि इसके पहले जो थ्योरम हमने लिए थे वहां पर x लिए थे बिकॉज वहां पर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x था, लेकिन यहाँ पर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ क्या है, t. लेट डेल्टा t बी द इंक्रीमेंट इन t. ठीक है, इंक्रीमेंट मतलब स्मॉल चेंज. इसी के साथ साथ लेट इसके करस्पॉन्डिंग में डेल्टा x एंड डेल्टा y बी द करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन t. इंक्रीमेंट इन x एंड y रिस्पेक्टिवली. ओके, अब सिमिलरली हम क्या करने वाले, लिमिट अप्लाई करने वाले. तो लिमिट के हिसाब से जो डेल्टा t टेंस टू 0 जाने वाला है, उसके प्रोसेस में और कौन टेंस टू 0 की तरफ जाता है वो भी हम कंसिडर करके रख लेते हैं पहले. एज डेल्टा t टेंस टू 0, डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा y टेंस टू 0. ठीक है, नाउ सिंपल सी चीज है, जो हमारे को बोला गया ना उसे ही कंसिडर कर लो. या फिर आप इस तरीके से भी एक स्टेप लिख सकते हो, कंसिडर द इंक्रीमेंट रेशो. अब इंक्रीमेंट रेशो किसके बेसिस पे लोगे, जो क्वेश्चन बोला गया है उसी के हिसाब से. तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स नहीं, इंक्रीमेंट के हिसाब से लेना, डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स. दैट मीन्स क्या हो जाएगा, जो हमारे को प्रूव करना है वो प्रूफ इंक्रीमेंट के हिसाब से ऑलरेडी प्रूव्ड रहेगा. ये हम कंसिडर कर रहे हैं. डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी. अब जब आपने कर दिया है, मतलब जो चीज प्रूव करना है उसे इंक्रीमेंट के हिसाब से लिख दिया है, तो इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको अप्लाई करना है लिमिट. तो लिमिट कैसे रहेगी, टेकिंग लिमिट एज डेल्टा t टेंस टू 0 ऑन बोथ साइड. दैट्स इट. अब आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए. लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0,
डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, सबसे पहले आप लेफ्ट साइड देखिए, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स बोला है, मतलब वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स बोला है, तो इसका जो लिमिट जा रहा है डेल्टा टी टेंस टू 0 जा रहा है, जो अपने आप में थोड़ा सा गलत है, क्योंकि अगर एक्स के साथ है तो यहाँ पर भी लिमिट किसके साथ जाना चाहिए था, एक्स। तो यहाँ पर इसीलिए हमने पहले ही कंसीडर करके रख दिया कि जैसे डेल्टा टी 0 की तरफ अप्रोच होगा, डेल्टा एक्स भी 0 की तरफ अप्रोच होगा। तो यहां पर आप डायरेक्टली लिख दीजिए लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, अब चीजें देखिए, यहां पर क्वोशंट है तो लिमिट जो है न्यूमरेटर में भी सेपरेट हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि अलजेब्रा ऑफ लिमिट यही कहता है। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी डिवाइडेड बाय लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। यहां तक के आप इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। अब यहां तक के हमारा जो हाफ है, वो आधा जो थ्योरम का प्रूफ है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां से हमें किस तरीके से थ्योरम को, मतलब ये फॉर्मेट को dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सी चीज है, देखिए यहां पर अगर आप अच्छे से देखो, y इन टर्म्स ऑफ t है, y इज ए फंक्शन ऑफ t, ठीक है, y इन टर्म्स ऑफ t, x इन टर्म ऑफ t बोला, x इन टर्म ऑफ t एंड इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t। जब डिफरेंशिएबल हो रहा है ना कोई फंक्शन, एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इस मींस दैट कि वो कंटीन्यूअस है, और जब कंटीन्यूअस है तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। तो डिफरेंशिएबल है इसका मतलब उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट है, और हमने यहाँ पर लिमिट डाल के रखा। तो यहाँ पर जब डिफरेंशिएबल है तो इसका लिमिट एग्जिस्ट है, और जब लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगा तो वो अपने डेरिवेटिव के फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसे प्रोसेस को लिखा कैसे जाता है, सिंपल है, यहाँ पर हमारे पास गिवन है एज, क्या गिवन है, एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी। एक एक करके समझिए, एज एक्स is a differentiable function of t। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो लिमिट है, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t एग्जिस्ट हो गया, इसका मतलब वो अपने डेरिवेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली y भी गिवन है, एंड y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t। इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी ऑल्सो एग्जिस्ट। देयरफॉर, जिसके कारण अगर लिमिट एग्जिस्ट है तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी अपने डेरिवेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब उनका लिमिट एग्जिस्ट है, डिफरेंशिएबल है, लिमिट एग्जिस्ट है, मतलब वो जो लिमिट गिवन है इंक्रीमेंट के हिसाब से वो अपने डेरिवेटिव के फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हमने वही चीज लिखा है, एंड लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डी वाई बाय डी टी। अब एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, ये जो दोनों टर्म है ना, ये राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि दोनों जो टर्म है राइट हैंड साइड की वो एग्जिस्ट है, दैट मीन्स राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एग्जिस्ट। तो यही प्रोसेस हमारे यहाँ पर लिखना, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एग्जिस्ट। देयरफॉर लिमिट जो इक्वेशन नंबर 1 है वो किस तरीके से इंप्लाइज हो गया, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, जो न्यूमरेटर है लिमिट वाला वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है वो भी काय में कन्वर्ट हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, और इसे आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। अब यहां से एक सिंपल सी चीज है, देखिए राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 का अगर एग्जिस्ट है तो यहां पर क्या बोला, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब राइट हैंड साइड एग्जिस्ट है तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड भी एग्जिस्ट हो जाएगा। तो सिंस राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 exist, therefore left hand side of equation number 1 also exist। ओके, तो राइट हैंड साइड अगर इक्वेशन नंबर 1 का एग्जिस्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड भी एग्जिस्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो लिमिट गिवन है, लिमिट डेल्टा एक्स टेन टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स एग्जिस्ट है, इसका मतलब वो अपने डेरिवेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डायरेक्टली क्या लिखोगे आप, डी वाई बाई डी एक्स। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, वेयर डी एक्स बाई डी टी इज नॉट इक्वल टू 0, जिसके कारण डी वाई बाई डी एक्स प्रूव्ड हो गया है। तो दैट मीन्स y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। हेंस जो हमें प्रूव करना था, y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो इस तरीके से ये थ्योरम
एकदम सिंपल फॉर्मेट में प्रूव हो जाती है। देख एकदम शॉर्ट टर्म्स में समझा दे दो कैसे थ्योरम प्रूव्ड है, ठीक है। थ्योरम दिया रहेगा एक्स वाई और टी यहाँ पर मेन रोल प्ले कर रहा है, तो एक्स वाई और टी के आप इंक्रीमेंट ले लीजिए, कंसीडर कर लीजिए। ऐसा भी आप बोल सकते हो डेल्टा टी बी द इंक्रीमेंट इन टी, डेल्टा एक्स बी इंक्रीमेंट इन एक्स, डेल्टा वाई बी इंक्रीमेंट इन वाई, इस तरीके से भी बोल सकते हो आप लोग। फिर जो चीज आपको बोली गई है प्रूव करने के लिए, डी वाई बाई डी एक्स आपको बोला गया, ये टर्म प्रूव करने बोला गया था, तो आप इसे इंक्रीमेंट के हिसाब से लिख लीजिए। जैसे आप इसे इंक्रीमेंट के हिसाब से लिख दो तो आप लोग क्या अप्लाई करिएगा, लिमिट अप्लाई करिएगा। लेकिन लिमिट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि यहाँ पर कौन किसके बेसिस पे लिमिट लेना है। तो सबसे पहली चीज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी बोला है, तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 के हिसाब से आपको लिमिट लेना है। जैसे आप लिमिट अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली बात है कि यहाँ पर डेल्टा एक्स बोला था तो डेल्टा टी तो चलेगा नहीं, तो इसीलिए हमने ये टर्म कंसीडर किया जिसके कारण डेल्टा एक्स टेंड टू 0 बोल दिया, तो लिमिट हमारा टर्म हो गया। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 के राइट हैंड साइड है ना, ये गिवन है। गिवन कैसे, x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, तो इसका मतलब जो इसका लिमिट है वो एग्जिस्ट, y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, इसका मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट। तो जब लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी तो अपने डेरिवेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिख दीजिए। और ये इक्वेशन नंबर 1 राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1, तो राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 का एग्जिस्ट, तो आपने इसे इक्वेशन नंबर 2 के हिसाब से बना दिया। फिर आफ्टर दैट राइट हैंड साइड अगर प्रूव्ड है, एग्जिस्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसका लेफ्ट हैंड साइड भी एग्जिस्ट हो जाएगा। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एग्जिस्ट, तो देयरफॉर आप इसको भी उसके डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख दीजिए और फाइनली आपको जो प्रूव करना था वो आपका प्रूव्ड हो जाएगा। इस तरीके से चाहे आपको कंपोजिट डेरिवेटिव में कोई भी थ्योरम बोले, कंपोजिट का बोलिए या फिर इनवर्स का बोलिए या फिर पैरामेट्रिक फंक्शन का बोले, सेम तरीके से थ्योरम को प्रूव करना है। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल सी एग्जाम्पल्स ऑन पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है। लेकिन उसके एग्जाम्पल भी पूरे तरीके से जो हमने अभी तक के डेरिवेटिव पढ़ा है उस बेस पे ही रहते हैं, कोई चेंज नहीं है। बस थोड़ा सा फर्क इतना है कि हमारे को एक फंक्शन रहता था, अब यहाँ पर 2 फंक्शन रह गए, लेकिन पैरामीटर के साथ रहेंगे। जैसे टी है तो थीटा भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर। इफ यू लाइक अवर वीडियो प्लीज शेयर विथ एवरीवन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।